सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज हम लोग यमक वग की 7वीं गाथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे। अर्थात भगवान बुद्ध ने किस संदर्भ में ये गाथा कही, तो हम लोग गाथा को पढ़ते हैं। सुवानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंभुतं भोजनं मे अमत्तयो कुसितं हीन वीर्यं तं वे पश्यति मारो बातो रखवा दुर्लभं। भगवान बुद्ध बहुत सुंदर कहते हैं कि शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाला, इंद्रियों में असंयत रहने वाला, भोजन में मात्र ना जानने वाला, असली और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्लभ वृक्ष को। ना क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध कि मतलब शुभ ही शुभ देख के, अच्छा ही अच्छा देख करके विहार कर रहा है। इंद्रियों पे क्या है, असंयत रहने वाला है, भोजन की मात्रा मतलब नहीं जानता है, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्लभ वृक्ष को, है ना। भगवान बुद्ध ये गाथा सातिब नगरी में इसको बताते हैं और चूल काल की कथा है। क्या कहते हैं, मार कैसे नहीं डिगा सकता, है ना? इस प्रकार से भगवान बुद्ध बता रहे हैं। सातिब नगरवासी चूल काल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान के पास आकर प्रवज्जित हो गए। दो व्यापारी थे जो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, महाकाल और शूलकाल। वो जाकर के भगवान बुद्ध के पास प्रवज्जित हो जाते हैं। महाकाल ने जो बड़ा था उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुछ ही दिनों में, थोड़े दिनों में प्रवज्जित होने के बाद क्या, अरहत पद को प्राप्त किया। छोटे चूलकाल ने प्रवज्जित होकर भी घर गृहस्थों, काम विलास ही बातों को सोचने में अपना समय बिता दिया। अर्थात जो चूलकाल थे उन्होंने अपने क्या किया, काम विलास की बातों में ही अपना क्या किया, समय बिता दिया। ठीक, एक समय भगवान उनके साथ जब सतिब नगर गए, तब चूलकाल की स्त्रियों ने जब सुना कि भगवान शीश पवन में पधारे हैं, तब उन्होंने क्या की, एक योजना बनाई। और योजना क्या बनाई कि भिक्षु भाव से लौटाकर पुनः गृहस्थ बनाएंगे, है ना। चूलकाल की 2 सुंदर पत्नियां थी, है ना। तब उन्होंने दूत भेजकर शास्ता को भोजन हेतु आमंत्रित किया। दूत समझ में आया ना, दूत समझे, हाँ, जो सहपाठी सहयोगी रहते उनको उस रूप में बोला कि दूत को भेज करके भगवान को यहाँ शास्ता उपयोग किया है ना, भगवान का ही है। तो भगवान को क्या किया, भोजन हेतु आमंत्रित किया। बौद्धों की यह परिपाटी है कि उपार्जित स्थान में निमंत्रण मिलने पर वहां भोजन कराने से कुछ पहले किसी निपुण भिक्षुओं के उपवेशन क्रम, जैसे वरिष्ठ कनिष्ठ का क्रम आदि की व्यवस्था के लिए उस घर में भेज दिया जाता है कि जब भी कोई बड़ा भंते जी आएगा तो उससे पहले उनसे जूनियर भंते जी क्या करेंगे, जा करके वहां सब मैनेज करेंगे किस जगह पे कौन भंते जी बैठेंगे। इस प्रकार वरिष्ठ और कनिष्ठ उसी चीज के लिए यूज किया गया है। तो जब वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, भेज दिया गया, वहां का आसन बीच में लगाकर उनके दक्षिण भाग में स्थिर सारिपुत्र का, वाम भाग स्थिर मोगल्यान का, इसके बाद प्रासव में योग्यता क्रम से अन्य भिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है ना। क्या बोले कि मतलब जो बोला जा रहा है वो कह रहे हैं कि जो मतलब छोटे भंती लोग गए हुए हैं तो उन्होंने क्या किया, आसन को लाकर दक्षिण भाग में कौन है, सारिपुत्र बनते हैं,
है ना। उसके बाद स्थिविर मोगल्यान है। उसके बाद क्रमशः अन्य भिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है ना। इस प्रकार बनते सारिपुत्र, बनते मोगल्यान हमेशा साथ रहे। उस समय महाकाल स्थिविर चीवर पहनने की तैयारी में थे, अतः उन्होंने चूलकाल को निर्देशित दिया, वहां निमंत्रण गृह में जाकर उपवेशन व्यवस्था देखो। हाँ, क्या है कि जाकर के जहां पे निमंत्रण काल, जहां पे जो चीज बताई गई है वहां जाकर के तुम जो व्यवस्थाएं की गई हैं भोजन की, वो उनको जाकर के देखो। किसने बोला? महाकाल बंती जी ने, है ना। और किससे बोला? शूलकाल। अब ये महाकाल वो महाकाल नहीं है, यहाँ महाकाल का अर्थ है महान, मतलब भाव स्वभाव में, और चूल मतलब छोटा, ठीक ना। जैसे महावंश, ठीक ना। और इसमें महाबग और चुल्लबग विनय पिटक में है, दूसरे में भी है। तो महा मतलब बड़ा और चूल मतलब छोटा, उसके उपयोग में किया गया, ना कि महाकाल। ये इन सारी चीजों से संबंध नहीं है ना। इस प्रकार से महाकाल बंती जी निर्देश करते हैं, क्या कहते हैं, चूलकाल बंती जी को, कि वहां जाकर के व्यवस्थाओं को देखो। उनके वहां पहुंचते ही घर वालों ने उनसे हंसी मजाक करना आरंभ कर दिया। हाँ, कहते हैं ना कि हमारे घर के हैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बंती जी उनके घर के ही थे, तो घर वालों ने क्या किया, हंसी मजाक चालू, मतलब उनके साथ आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। हाँ, छोटे आसन संग स्थिविरों के लिए तथा बड़े आसन नए भिक्षुओं के लिए बिछाने लगे। जो छोटे आसन थे वो संघ स्थिविरों के लिए, और बड़े आसन भिक्षुओं के लिए बिछाने लगे, ऐसा बोलते हैं। यह अव्यवस्था देखकर चूलकाल ने कहा, ना ना, ऐसा मत करो, नीचा आसन ऊपर ना, नीचा आसन ऊपर ना बिछाओ, है ना। जो नीचे हुए, जो नीचे बिछे हुए आसन है, जो दूसरे बंती जी लोग वहां काम कर रहे हैं उनको संबोधित करते हैं, ना ना, ये जो नीचे हुए बिछे हुए आसन है इनको ऊपर मत बिछाओ, ऐसा कहते हैं। उच्चासना ही ऊपर की ओर बिछाओ। उच्चासना समझते हैं ना, है ऊंचा आसन, है उच्चासना महासना वीरमणि शिक्षा पदंग समादयामी, है ना। उसके उपलक्ष्य में बोला गया है, तो उसको बिछाओ। नीचे आसन तो नीचे की तरफ ही लगाना उचित होगा। जो नीचे के आसन है उनको नीचे ही लगाना, वो हमारे लिए क्या होगा, उचित होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? बंती जी बोल रहे हैं। घर की घर घर की स्त्रियों चूलकाल की बातों पर ध्यान ना देती हुई सी बोली, तू क्या करते घूम रहा है? किनसे? भंते जी से बोल रही हैं। उनके घर की स्त्रियां उनसे क्या कह रही हैं कि तू क्या करते हुए घूम रहा है ना। उस समय का ये प्रभाव रहा है, इस प्रकार से बोलती हैं, है ना। तो बोले तू क्या करते हुए घूम रहा है, क्या तुझे आसन बिछाना नहीं आता? वहां पे भी स्त्रियां बोल रही हैं। तू किससे पूछकर प्रवज्जित हुआ था? कौन कह रही है? घर की स्त्रियां बोल रही हैं कि किससे तुमने पूछा, जो तुम जाकर के बिना पूछे प्रवज्जित हो गए, ऐसा बोल रही हैं। किसने तुझको प्रवज्जित किया है? कौन प्रवज्ञा देने वाला है तुमको? किसने तुमको प्रवज्जित किया है? और यदि प्रवज्जित हुआ है तो फिर अब यहां क्यों आया है? कौन कह रही है ये बात? भी स्त्रियां ही कह रही हैं कि अगर तुम प्रवज्जित हुए हो तो यहां क्यों आए हो, ऐसा बोल रही हैं। यह करते हुए उसके चीवर कासाय वस्त्र को हटाकर उसे श्वेत वस्त्र पुनः धारण करने के लिए
बाध्य कर दिया। इतनी सारी बातें बोली। चूलकाल भंते जी को क्या कहते हैं, उनके कासाय वस्त्र, इनको कासाय वस्त्र बोला जाता है ना। कासाय वस्त्र क्या किए, जो धारण किए हुए थे उनको हटाकर क्या श्वेत वस्त्र जैसे आप लोगों के हैं, इस प्रकार क्या किया, पुनः धारण करने के बाध्य कर दिया, है ना। श्वेत वस्त्रधारी चूलकाल के हाथ में फूलों का गुच्छा देकर उनकी पत्नियों ने कहा, जाओ शास्त्रा को सम्मान से ले आओ, है ना। अब समझ लीजिए, उनकी स्त्रियों ने जब उनको श्रेष्ठ वस्त्र पहना दिए तो क्या किया, उनके हाथ में क्या दिया, फूलों का गुच्छ दिया, और क्या बोला कि जाओ अब शास्त्रा को सम्मान सहित लेकर के आ जाओ। तब तक हम आसन बिछा रही है, मतलब हम, आप जाओ और मैं क्या करती हूँ, आसन लगा देती हूँ, बिछा रही हूँ, है ना। इस प्रकार क्या बोलती है, चूल काल चल दिया। उसे प्रवज्जित हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, है ना। 1 वर्ष भी क्या हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, है ना। और क्या हुआ, चीवर को उतार दिया, है ना। 1 वर्ष भी नहीं हुआ, अतः कासाय वस्त्र हटाकर श्वेत वस्त्र धारण करने में उसे तनिक भी लज्जा या संकोच नहीं हुआ। कासाय वस्त्र हटाने में उनको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की लज्जा फील हुई, और क्या किया, उन्होंने कासाय वस्त्रों को हटा करके श्वेत वस्त्रों का धारण किया, है ना। इसी श्वेत वस्त्र वेशभूषण में ही वह बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेकर अपने घर आ गया। उन्हीं श्वेत वस्त्रों में क्या किया, भगवान बुद्ध सहित और संघ को साथ में लेकर के चला आया। भिक्षुओं के पूछने पर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चूलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता विचारता था। समझ रहे हैं ना। भिक्षुओं जब क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध से क्वेश्चन कर रहे हैं भिक्षु लोग, क्या, भिक्षुओं के पूछने पर भिक्षु ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भगवान कह रहे हैं कि भिक्षुओं, चूलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता या विचारता था, है ना। किसी चीज को देख रहा है तो शुभ ही सोच रहा है, मन में भी विचार रहा है, विचरण कर रहा है तो भी शुभ देख रहा है ना। अर्थात इस शरीर की 32 गंदगियों में अच्छाई ऐसा माना करता था। इस शरीर में कितनी गंदगियां बताई हैं, 32, 32, है ना। उन 32 गंदगियों में क्या देख रहा है, अच्छा ही देख रहा है, ऐसा माना करता था। जैसे कि प्रताप के तट पर कोई दुर्लभ वृक्ष हो, कोई तट है उस पे क्या है, एक दुर्लभ वृक्ष है जो प्रताप के झटके को ना संभाल सके, है? प्रताप का मतलब समझ रहे ना। मैं बता रहा था, जैसे अधिक एक तट पे वृक्ष खड़ा है, और जब भयानक प्रताप की भयानक तरीके से तूफान आता है तो क्या करता है, उसका वो झटका नहीं सह सका, और क्या हुआ, आगे देखते हैं, नहीं संभाल सके। यह कहकर भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा। इस गाथा को किस लिए कहा, कि जब शूलकाल भंते जी अपनी पुरानी काम विलास की बातों, मतलब अपनी बातों करते करते क्या करते थे, समय को समाप्त कर देते थे। इधर उनको उनके घर वाले ही उनसे ये सारी कोई चीजें पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि तूने किससे होकर के प्रवज्जित हुआ, अगर तू प्रवज्जित हुआ भी है तो तू यहाँ क्यों आया,
इस प्रकार की वाणी यूज करते हैं, तब उनकी स्त्रियां क्या कर देती हैं, उनका चीबर कासा वस्त्र निकलवा देती हैं, और निकलवाने के बाद क्या करती हैं, उनको फूल का गुच्छ दे करके भगवान को आमंत्रित करने के लिए बोलती हैं, आप जाओ और मैं क्या करती हूँ, आसन लगा रही हूँ, आप भगवान को आमंत्रित करके लेकर के आओ ना। फिर भी शूलकाल क्या सोचते रहे अपने मन में, शुभ ही शुभ सोचा, अच्छा ही अच्छा सोचा। मन में 32 गंदगियों में से मन में कभी भी गलत विचार उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि चीवर छोड़ दिया उसके बाद भी, ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। आप लोग सुखी, दीर्घायु, निरोगी, संपन्न रहें, ऐसी कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु।